सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि भई ये तो ऑप्शनल है, लाज़मी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कोई पुलिस का फरमान कभी मिला नहीं होगा। पुलिस कितना भी बोले कि आप ये करें तो अच्छा है, तो सुनने वाला समझ लेता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा क्या हश्र होगा। तो उनकी तो इच्छा ही आदेश होती है। लेकिन बहरहाल ये ऊँचे मकानों में रहने वाले लोग हैं, इनको ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम। लेकिन एक वकील ने, जो एपीसीआर का वकील था, उसने उत्तराखंड का रुक रेगुलेशन निकाल के बता दिया कि देखो इसमें लिखा है कि ये स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि ये तो लाज़मी है, करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई। आरएलडी के लीडर जयंत चौधरी ने कहा कि क्या मैं अपने कुर्ते पे अपना नाम लिखूँ? और क्या आप मेरा नाम देख के मुझसे हाथ मिलाने का फैसला करेंगे? सरकार ये कह रही है कि हम जो है वो कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। सुरक्षा की ज़रूरत किसको है? कांवड़ियों को सुरक्षा की ज़रूरत है कि कांवड़ियों से दूसरों को सुरक्षा की ज़रूरत है? ये जो योगी सरकार का मामला है ना, इनको ये बात समझना चाहिए कि ये जो कांवड़िया हैं, इनकी इतनी हिम्मत ऐसे क्यों हुई कि इन्होंने पुलिस के ऊपर भी हाथ उठा दिया? इसलिए हुई कि आप अगर किसी को सर पे चढ़ाओगे, तो वो आपके सर पे बैठ के मूँग दलेगा। तो अब ये हो रहा है इनके साथ। और आज नहीं कल ये जिस तरह से वो ड्राइवर को दौड़ा के मार रहे थे, ये कांवड़िया जो है वो योगी और उनके मंत्रियों को भी ऐसे ही दौड़ा के मारेंगे। और जिस तरह से उस गाड़ी पे कूद के उन लोगों ने उस गाड़ी को खत्म किया, उसी तरह से इनकी डबल इंजन सरकार को भी कूद के वो लोग तबाह कर देंगे। शेर की सवारी करने वाले जो है वो एक न एक दिन उस शेर का तरनीवाला बनते हैं। ये बात योगी जी भूल गए। योगी जी भूल गए कि एक मर्तबा वो जो है वो सोमनाथ चटर्जी के सामने रो-रो के बोल रहे थे कि मुझको सुरक्षा दीजिए, मुझको सुरक्षा दीजिए। वो दिन आएगा जब कांवड़ियों के खिलाफ जो है इनको उसी तरह से सुरक्षा माँगनी पड़ेगी और उसी तरह से रोना पड़ेगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर वही है जिसकी तरफ अभी डॉक्टर सुनीलम साहब ने इशारा किया कि ये कांवड़िया के ताल्लुक से जो पहले मुज़फ्फरनगर पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला और बजाय इसके कि योगी सरकार उसको वापस लेती, योगी सरकार ने उसको पूरे राज्य पे लगा दिया। और उत्तराखंड की सरकार को अचानक महसूस हुआ कि अरे! योगी जी तो सारा क्रेडिट लिए जा रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं। तो उसने भी अपने यहाँ जो है वो निकाल दिया वही कानून। और यहाँ तक कि आपके इंदौर में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कह दिया कि साहब यहाँ भी दुकानों के ऊपर नाम लिखना पड़ेगा। तो ये बीमारी जो है वो बिल्कुल कोरोना की तरह फैलने लगी थी पिछले हफ्ते में। लेकिन इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अचानक एक फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये बहुत अहम बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही। देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जब जल्दीबाज़ी करते हैं ना तो गलतियाँ करते हैं और गलती करके खुद फँस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने पूछा कि भई ये तो ऑप्शनल है, लाज़मी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कोई पुलिस का फरमान कभी मिला नहीं होगा। पुलिस कितना भी बोले कि आप ये करें तो अच्छा है, तो सुनने वाला समझ लेता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा क्या हश्र होगा। तो उनकी तो इच्छा ही आदेश होती है। लेकिन बहरहाल ये ऊँचे मकानों में रहने वाले लोग हैं, इनको ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम। लेकिन एक वकील ने, जो एपीसीआर का वकील था, उसने उत्तराखंड का रुक रेगुलेशन निकाल के बता दिया कि देखो इसमें लिखा है कि ये स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि ये तो लाज़मी है, करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी। अब ये जो रोक लगी है, आम तौर से सुप्रीम कोर्ट सरकार के मामले में इतनी जल्दी फैसला नहीं करता है।
वो जो है नोटिस देता है और ये कहता है कि अब अगली तारीख में सरकार का जवाब आएगा तो हम उसका जवाब सुनेंगे तो उसके बाद में फैसला करेंगे, वगैरह वगैरह बहाने बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार बड़ा जल्दी फैसला हो गया उस पे रोक लगने का। और ये रोक अगली तारीख तक तो कांवड़िया यात्रा ही खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इस साल के लिए तो परमानेंट ही हो गया। इसके पीछे जो कारण समझ में आता है वो ये है कि अभी जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उस पर योगी को अपनी हार दिखाई दे रही है। और जिस तरह से कि सारा विपक्ष जो इंडिया गठबंधन में है उसने भी इसका विरोध किया और एनडीए के लोग भी जो है इसका विरोध करने लगे। यानी आप देखें कि एलजेपी ने इसका विरोध किया, आप देखें कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने इसका विरोध किया और वेस्टर्न यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो आरएलडी की वजह से बची है। तो आरएलडी ने भी इसका विरोध किया और आरएलडी के लीडर जयंत चौधरी ने कहा कि क्या मैं अपने कुर्ते पे अपना नाम लिखूं और क्या आप मेरा नाम देख के मुझसे हाथ मिलाने का फैसला करेंगे? तो मतलब यह कि उन्होंने सख्त नाराजगी। अब ये देखिए इसका असर क्या होगा? इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा दिल्ली की राजनीति। तो हुआ ये कि योगी जी ने अपने 10 उपचुनाव में अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, ताकि वहां की हार के बाद उनकी छुट्टी ना हो और मौर्य को जो है वो मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, उन्होंने मोदी के लिए परेशानियां पैदा कर दी। यानी मोदी की जो केंद्र सरकार जो उस पे खड़ी है बैसाखियों पे, तो उनकी बैसाखियों को हिला दिया उन्होंने। उनको ये नहीं समझ में आया कि इसका जो है वो रिपरकशन क्या होगा, या समझ में भी आया होगा तो उनकी आपस की लड़ाई है अमित शाह के खिलाफ। तो बहरहाल ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो न्यायालय को कुछ ना कुछ हुआ होगा कि भाई इसको खत्म कराओ यार, ये बहुत बेइज्जती हो रही है इससे। तो फैसला आ गया कि जो है वो इस पे पाबंदी, ये इसकी पाबंदी उठा जाती है। क्या सामान बिक रहा है आप वो लिखें, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है ये लिखे, लहसुन इस्तेमाल होगा नहीं इस्तेमाल होगा, जैनी फूड है ये लिखे। लेकिन ये कि उसका मालिक कौन है, उसमें काम करने वाले जो है वो मुलाजिम कौन है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सीधे कह दी और मैं समझता हूं कि ये योगी सरकार के ऊपर एक जूता है। लेकिन योगी सरकार के ऊपर कोर्ट के जूते इतनी बार पड़े हैं कि वो खा खा के ढीठ हो गए। एक बहुत बड़े आइडियोलॉग थे प्राचीन भारत में, भर्तृहरि। उनका एक विचार है जिसको कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर में ढाला है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि फूल की पत्ती से कट सकता है सीने का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। हीरा बहुत ही सख्त होता है, लेकिन मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। तो इनके ऊपर जो है वो सख्त कलाम भी कोई असर नहीं होता है। अब आप देखिए कि ये जो बीमारी फैल रही थी ये कैसी थी? ये खाने से चली, तो सामान पे गई, तो फलों पे गई। इंदौर का जो ऑर्डर है उसमें लिखा है कि पंचर वाले भी जो है वो अपनी दुकान पे अपना नाम लिखें। इनको ये नहीं मालूम, पहली बात तो पंचर का कोई संबंध कावड़ियों से नहीं है, वो तो पैदल चलते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी की गाड़ी पंचर हो जाए तो वो पहली जो दुकान आती है उस पर रुक के अपना पंचर बनवाता है। वो ये नहीं सोचता कि भाई ये तो फला की दुकान है तो मुझको अगली दुकान में जाना चाहिए पंचर बनाने के लिए। एक्चुअली इनके दिमाग में सुराख हो गया। इस वजह से ये इतनी मोटी मोटी बात नहीं समझते कि जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो इंसान की मनस्थिति क्या होती है। अब आपकी मैं ध्यान एक और घटना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि कावड़ियों का जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई होने वाली थी, उसी दिन उन्होंने मुजफ्फरपुर या नगर, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, सुनीलम साहब ने अभी क्लियर किया था, मुजफ्फरनगर में ही उत्पात मचा दिया। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, इसको आप जरा गौर करें। कावड़ियों ने कहा कि 1.5 किलोमीटर पीछे इस गाड़ी ने एक कावड़िया को ठोकर मारा और उसकी कावड़ी टूट गई।
और इन्होंने 1.5 किलोमीटर आगे जाके पैदल लोगों ने गाड़ी वाले को पकड़ लिया। अब ये मजाक है कि पैदल जो है वो गाड़ी से आगे। अच्छा, वो गाड़ी को पकड़ा तो वो ड्राइवर ने भी देखा इधर उधर अब्दुल का ढाबा और लक्ष्मी का ढाबा, तो उसने सोचा यार लक्ष्मी के ढाबे की तरफ भागो वरना इनको ये देख के गुस्सा आ जाएगा कि ये अब्दुल के ढाबे में गोश्त खाने क्यों जा रहा है। तो वो लोग लक्ष्मी के ढाबे में घुस गए और उसको मारने लगे। अब वो मालिक आया कि भाई क्यों मार रहे हो इस बेचारे को, ड्राइवर को, तो उसको भी मारा। पुलिस आई तो पुलिस को भी मारा। यानी सरकार ये कह रही है कि हम जो है वो कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। सुरक्षा की जरूरत किसको है? कांवड़ियों को सुरक्षा की जरूरत है कि कांवड़ियों से दूसरों को सुरक्षा की जरूरत है? आप वीडियो देखिए, वो लोग जो है वो अपने कुर्सी से मार रहे हैं पुलिस को। तो ये उत्पात मचाने वालों को जो है वो सरकार उनकी सुरक्षा के लिए इस तरह के उटपटांग कानून बना रही है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो योगी सरकार का मामला है ना, इनको ये बात समझना चाहिए कि ये जो कांवड़िया हैं, इनकी इतनी हिम्मत ऐसे क्यों हुई कि इन्होंने पुलिस के ऊपर भी हाथ उठा दिया? इसलिए हुई कि आप अगर किसी को सर पे चढ़ाओगे तो वो आपके सर पे बैठ के मूंग दलेगा। तो अब ये हो रहा है इनके साथ। और आज नहीं कल ये जिस तरह से वो ड्राइवर को दौड़ा के मार रहे थे, ये कांवड़िया जो है वो योगी और उनके मंत्रियों को भी ऐसे ही दौड़ा के मारेंगे। और जिस तरह से उस गाड़ी पे कूद के उन लोगों ने उस गाड़ी को खत्म किया, उसी तरह से इनकी डबल इंजन सरकार को भी कूद के वो लोग तबाह कर देंगे। शेर की सवारी करने वाले जो है वो एक न एक दिन उस शेर का तरनीवाला बनते हैं। ये बात योगी जी भूल गए। योगी जी भूल गए कि एक मर्तबा वो जो है वो सोमनाथ चटर्जी के सामने रो रो के बोल रहे थे कि मुझको सुरक्षा दीजिए, मुझको सुरक्षा दीजिए। वो दिन आएगा जब कांवड़ियों के खिलाफ जो है इनको उसी तरह से सुरक्षा मांगनी पड़ेगी और उसी तरह से रोना पड़ेगा। तो राजनीतिक फायदे के लिए राजनीति की जाती है, की जानी चाहिए, लेकिन जब गलत तरीके से आप राजनीति करते हैं तो फिर उसका नतीजा, उसका नुकसान सिर्फ दूसरों को नहीं होता बल्कि खुद आपको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ये बात जो है वो योगी जी को समझ लेना चाहिए। और आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो लोगों को जो कि समाज में इंसाफ चाहते हैं, जो कि ये समझते हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो कि ये समझते हैं कि छुआ-छूत नहीं होना चाहिए, उन लोगों को जो है वो खुशी हुई है, इत्मीनान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सरकार उससे कुछ सद्बुद्धि ले ले, अपने आप को सुधार ले, तो इसमें इसकी भलाई है। शुक्रिया।